बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जिन लोगों को जड़ चेतन का ज्ञान नहीं है वो जड़ाध्यासी बन के अपना जीवन बिताते हैं। पढ़े लिख तो जाते हैं, खूब पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, व्याकरणाचार्य बन जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाते। ये महाभूल है। और जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे और जड़ चेतन के भेद को नहीं समझेंगे तब तक भूल मिट नहीं सकती है। तो भूल मिटाने के लिए पारखी संतों की जरूरत पड़ती है। पारखी सदगुरुदेव सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं, भरम भूल कल्पना से बचाते हैं। जब तक भरम भूल कल्पना हमारे अंदर रहेगी तब तक हम सत्य पथ के गामी नहीं हो सकते। झूठ में ही हमारा पूरा जीवन जाएगा। किसी को भी देवी मान लेंगे, किसी को देवता मान लेंगे। कहीं पर किसी पेड़ पे कोई लाल पीले तिलक लगाए दे, वहीं पर एक पैर से खड़े होकर प्रार्थना करने लगेंगे। कैसा भी हो, और जैसी आदत होगी वैसा देवता भी खोज लेते हैं और लोग बना के तैयार भी कर देते हैं वैसा ही। शराब पीने की आदत हो तो शराबी कोई देवता, मांस खाने की आदत हो तो मांसाहारी देवता, सब तरह के बना के तैयार कर देते हैं और वैसे ही कर्म करने लगते हैं। उनको पूछा भैया क्यों करते हो? कि हमारे देवता करते हैं, इष्ट करते थे। जब उनको पाप नहीं लगा तो हमको क्या लगेगा। इसी प्रकार से जो कृष्ण के जो भक्त हैं उनको इष्ट मानते हैं और चोरी करते हैं। उनसे भैया चोरी क्यों करते हो? कि हमारे भगवान चोरी करते थे, आंखों का काजल तक चुरा लेते थे गोपिकाओं से। तो वो तो बहुत बड़े थे, उनके हम भक्त हैं तो हमारी तो रक्षा वो जरूर करेंगे, हमारे पापों को काटेंगे, बनने ही नहीं देंगे। वो गोपिकाओं के साथ में रास रचते थे, नाचते गाते थे, मुरली बजाते थे, गौएं चराते थे। तो वो तो बहुत बड़े हमारे भगवान हैं और हमारे वो इष्ट हैं। इसलिए हम ये काम करते हैं, हमको कोई दोष लगने वाला नहीं है। और जैसी हमारी बुद्धि बना में कृष्ण, इसी प्रकार से विष्णु उपासक, उनसे भी को भैया आप ऐसा क्यों करते हो? इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हम तो विष्णु भगवान के वो है पुजारी है। जैसा वो हमको जैसी बुद्धि देते हैं, जैसा विवेक देते हैं वैसा हम करते हैं। तो आप छल क्यों करते हो? कि हमारे भगवान ने भी छल किया, बिंदा के संग छल किया, गौतम के संग किया। राम ने भी देखो छिप करके बाली को मारा, तो छिप करके हम तो राम का नाम लेकर के मारते हैं, हमको कोई दोष लगने वाला नहीं। बाली को छिप के मार दिया, अग्निबाण रावण की नाभि में मार दिया, उसको मार दिया। अब कुछ करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हम तो हमारे इष्ट राम है, हमारे इष्ट विष्णु है, हमारे इष्ट कृष्ण है, हनुमान है। अब देखो हनुमान ने भी कितनों को मार डाला गदा से, और कृष्ण ने भी कंस को भी देखो मारना पड़ा, खास मामा था, मामा को भी मारना पड़ा। इसी प्रकार से यदि कोई दुश्मन है और सामने आकर ये ललकार देता है तो ललकार दे, तो उसे लड़ने में कोई वो नहीं है, केवल अपने इष्ट का नाम स्मर लो बस। और किसी पशु को मारना है, मांस खाने की यदि आदत है, मारना है, तो इष्ट का नाम स्मरो और मार दो, या यज्ञ के नाम पर चढ़ाओ, बस। कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं। इस प्रकार से जो लोग भरमाते भुलाते रहते हैं, तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे तो हैं पर इनको पढ़ने लिखने का कोई विवेक विचार नहीं। पढ़े गुने क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा हो। पढ़ गए लिख गए इससे क्या हुआ, लेकिन खान पान सुधरा नहीं, बोली वचन सुधरे नहीं, बैठना उठना आया नहीं, तो क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? वेदों को पढ़ के न जाना को सार को, निज स्वरूप जाने बिना कहलाता ज्ञानी नहीं। हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं।
इस तरह किस्ती तेरी व्यापार हो जानी नहीं। वेदों को पढ़ता रहा, शास्त्रों को पढ़ता रहा, 18 पुराणों को पढ़ता रहा, 108 स्मृतियों को पढ़ता रहा, 4 फलों का वर्णन करता रहा, 4 मुक्तियों का वर्णन करता रहा, 8 महासद्गुणों का भी वर्णन करता रहा। कृष्ण ने भी कहा है 8 महासद्गुणों धनी विवेकमान होता है, और उन्होंने भी कहा, विष्णु भगवान ने भी कहा है लक्ष्मी जी से, और सदगुरुदेव ने कहा है बीजक भाष्य में सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने कि जिन गुणों का वर्णन किया उन गुणों में से कितने गुण थे इनके अंदर, उसकी इनकी आरती पूजा वंदना की जाए। हाँ, उनको इष्ट जिन्होंने माना वो करते हैं, पर निर्णय में तो न्याय करना ही पड़ेगा। यदि कोई पत्थर पूजा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसे करने दो, तो कर रहा है तो करने दो, वो अपना इष्ट मान रहा है। यदि वह पूछता है, कोई सत्संग की चर्चा चलती है और न्याय होता है तो न्याय में साफ कह देना चाहिए, और कह दे फिर आपकी मर्जी है जिसको आप मानते हो, लड़ने झगड़ने का अपना कोई काम नहीं। जहाँ हो खटपट और वहां से उठले झटपट, खटपट का अपना काम नहीं, अपना का तो सत्य बात को बताना, और कोई माने तो ठीक और ना माने तो ठीक, क्योंकि सत्य का अपना ज्ञान है, किसी से राग द्वेष बनाने का नहीं। अब पत्थर पूज रहा है, वो पूज रहा है, जड़ाध्यासी वो होगा, हमको क्या लेना देना। बकरा काट रहा है, वो कसाई काम वो कर रहा है, पाप उसको लगेगा, बदला वो भोगेगा। अपना तो पूछ रहा है या सत्संग चल रहा है तो समझाने में कहने में कोई कसर मन छोड़ो। फिर कोई जगता है या सोता है वो जाने, उसका काम जाने, पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कोई कोई लोग तो वृक्षों में भी जीव मानते, अब मानते रहो, पर्वत पहाड़ों में मानते, हाँ वृक्षों में रह तो सकते हैं, कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, लकड़ी घुन जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, है ना, पक्षी ऊपर घोंसला रख लेते हैं, नीले चींटे डोलते रहते हैं, पत्तों में मकड़ियां अंडा रख लेती हैं, तो ऐसे निरे हो जाते हैं। लेकिन वृक्ष के मूल स्वरूप में जीव नहीं, इसी प्रकार से पत्थर के मूल स्वरूप में जीव नहीं, पृथ्वी जलवायु अग्नि एक के भी मूल स्वरूप में जीव नहीं है। जीव अलग है, स्वतंत्र है। जैसे पृथ्वी का परमाणु स्वतंत्र, जल का स्वतंत्र, अग्नि का स्वतंत्र, वायु का स्वतंत्र, इसी में जीव भी स्वतंत्र है। जीव अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता नहीं है। लेकिन लोग भरम बस कुछ का कुछ कहते, भूले रहते हैं। मन मन करते सुर नर मुन जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार, मन मन कहते, मन को कहते भी रहे, मन भुलाता है, मन भटकाता है, लेकिन मन के चक्कर में ही रहे। मन मन कहते सुर नर मुन जहड़े, उसी में जहड़े रहे, उसी में भूले रहे, भरम में लगे रहे। मन के लक्ष्य द्वार, और ये सारे जितने द्वार बना है, काशी मथुरा हथुआ नंदगाम बरसा ने चारों धामों में जितने मठ मंदिर बने हुए हैं, जितने गिरजाघर गुरुद्वारे बने हुए, जितने मस्जिदें बनी हुई है, ये सब मन के द्वार है। मन के द्वार जितना है ये तन के द्वारा बने। तन का ये मन और मन का ये तन, तन सो मन, मन सो तन, तन मन से भिन्न नहीं और मन तन से भिन्न नहीं। तो जो भी इससे सुप्रणा उठी, इससे जो संग्रह उठा, उसी के अनुसार, और इसे जीव नहीं ये सारा बखेड़ा रच करके तैयार कर दिया। मन में ही लिबड़ा रहा, मन का ही गुलाम बना रहा, और मन के वसीभूत होकर के माँ के गर्भ में आता जाता रहा, चारों खानियों की यात्रा करता रहा, और मन मन कहता भी रहा, जाना ही नहीं मन क्या चीज है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज इतना सुंदर समय मिला है, और ऐसे सुंदर समय को यदि हम धोखे में गंवा दें और पार की सदगुरुदेव की संगति ना करें, और धोखे में ही अपने पूरे समय को गंवा में, और अष्ट महा सदगुणों का भी नाम लेते रहें, कहते रहें, 10 दोषों को भी जान जाएं ये दोष हैं, लेकिन उनमें से त्यागे नहीं, और सच्चे दिल से सेवा करें नहीं, सच्चे दिल से किसी को भोजन दे नहीं, सच्चे दिल से पानी पिलावे नहीं, सच्चे दिल से कपड़े नहीं दे, है ना, ऊपरी मन से अहंकार से सारा काम करते रहें, तो अहंकार से किया हुआ काम कभी भी फलीभूत नहीं होता है। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि आपको शुद्ध अपना अंतर्गण करना है, अपने शुद्ध यदि विचार करना है, यदि पार की सदगुरुदेव की शरण में जाकर के ही हृदय की कालमा दूर होगी, अंत कहीं हो नहीं सकती। जहाँ जाओ तहाँ हो पतंगा, अब जन जरो समझ भी संगा, और यहाँ भी जाओगे तो पतंगा होगे। पतंगा अग्नि कहीं भी जाए, पतंगे को छोड़ेगे अग्नि कहीं मरेगा। इसी प्रकार से व्यभिचारी मनुष्य है, इसका शुद्ध हृदय हुआ नहीं, पवित्र उसका हृदय हुआ नहीं, पार की सदगुरु मिले नहीं, और मिले तो बात मानी नहीं, तो जहाँ जाएगा तो वो विचार में ही फंसेगा, और कहीं उसके चांद बजूते पड़ेंगे कहीं भी जाए। चोरी करेगा, यदि ज्ञान पूरा हुआ नहीं, चोरी को त्यागा नहीं, कितना बड़ा धनी हो जाए तो पकड़ा जाएगा, मार पड़ेगी।
जहाँ जाएगा तो वो तो चोरी करेगा, जहाँ जाएगा तो हिंसा करेगा, जहाँ जाएगा तो विचार करेगा। आदत त्याग ही नहीं, और आदत त्याग दे तो जहाँ जाएगा तो उसके जय जयकार होंगे, जहाँ जाएंगे कई लोग पास में बैठेंगे, उसको आवे जहाँ उसकी इज्जत होगी। और वो भी चाहेगा, जो कौआ की मती वाला, गिद्ध की मती वाला, बगुले की मती वाला भी चाहेगा इसका सम्मान हो रहा है और मेरा अपमान हो रहा है, तो वो उसमें फिर वही बात करेगा। जैसे किसी डाल के नीचे कोई सो रहा हो, कौए की आदत होती है मुंह पर बीट कर जाता है। इसी प्रकार से वैसे दुराचारी जो लोग होते हैं, असुर चाहे सुरपति बनन, ये तृष्णा की रीत। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सदगुण सदाचारी के अंदर विवेक का प्रकाश होता है, और दुर्गुण दुराचारी के अंदर विवेक का प्रकाश नहीं होता, उसके अंदर दुर्गुण रहते हैं। और जहाँ जाता है कहीं उसका अपमान होता है, जहाँ जाता है कहीं उसको लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, जहाँ जाता है कहीं उसकी ख्वारी होती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि तुझे बिरानी क्या परी, तू अपनी आप निवेर, और तेरी नाव भंवर में फेरी जाए तो फेर। जो अपनी नाव को जो बचाए ले, जो अपनी इस काया को बचाए ले, अपने आप अपना अंतःकरण जो शुद्ध कर ले, उसी की विशेषता है। और अपना कर नहीं पावे और दूसरे का गंदा देख करके और गंदा कर ले कि वो बुरे कर्म कर रहा है, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, तभी हमको दुख मिल रहा है और उसको सुख मिल रहा है, तो हम अच्छे कर्म क्यों करें। ऐसी भावना आते ही मनुष्य का अंतःकरण गंदा हो जाता है। तो अपने कर्मों के अनुसार हमारे ऊपर सुख दुख आ रहा है, उसके कर्मों के अनुसार उस पे आ रहा है, उसका प्रारब्ध कैसा है, हमारा कैसा है, प्रारब्ध के अनुसार सारे काम होते हैं। और किसी पे जलना, किसी से कुड़ना, किसी राग द्वेष बस लड़ाई झगड़ा करवाना, ये मूर्खता का काम है, ये मानवता का नहीं। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानना चाहिए और पार की सदगुरुदेव की शरण में लग करके अपने अंतःकरण को पवित्र करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।